सो वेलकम बैक कीजिएगा फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में आपका कक्षा जो 9वीं का समाज विज्ञान का अभ्यास प्रश्न पत्र है पूरा यहाँ पर देख लीजिए, सॉल्यूशन सहित बताने वाली है। सो गाइस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। और गाइस अगर आपने अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया यार, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका जो हमने आपके बाकी के सब्जेक्टिव पेपर है जो पूरे सॉल्यूशन सहित डाल दिए हैं और आपका समाज विज्ञान का रह गया था, तो जल्दी से देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए जो आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा ये आपका केवल अभ्यास हेतु नमूना प्रश्न पत्र है। सो गाइस चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये आपके प्री बोर्ड परीक्षा जैसे जो अभ्यास प्रश्न पत्र आपको स्कूल से मिले हैं, ये वही आपके जो वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए आपको ये पेपर कराए जा रहे हैं। सो जल्दी से ये प्री बोर्ड जैसे परीक्षा है, सो गाइस इन्हें अच्छे से तरीके से आपको तैयार कर लेना है इस पेपरों को। और गाइस पूरा आंसर हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा देंगे, तो गाइस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। चलिए फटाफट देख लेते हैं, बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? किस महाद्वीप का हिस्सा है ये आपको बताना है। सो गाइस कौन से? एशिया महाद्वीप का। सो गाइस इसमें बा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा, भारत में प्राकृतिक वनस्पति पाए जाने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? यहाँ पर हो जाएगा मध्य भारत। इसके बाद आ जाता है तीसरा, भारत के पड़ोसी देशों में किस का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? सो गाइस इसका हो जाएगा बांग्लादेश। सो गाइस इसमें डी ऑप्शन द ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा है, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई? सो गाइस इसका हो जाएगा 1789 सॉरी यहाँ पर। इसके बाद है पांचवा, द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था किससे? समाजवाद से। सो गाइस इसमें बा ऑप्शन। इसके बाद है छठवां, नाजीवाद किस देश में एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उभरा? सो गाइस इसमें हो जाएगा जर्मनी। सो गाइस ये आपके अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो गाइस ये आपके, अगर आप इसके बाद अब आ जाते हैं आपके, देख लीजिए यहाँ पर अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना। पहला का एशिया, दूसरे का मध्य भारत, तीसरे का बांग्लादेश, चौथे का 1789, पाँचवीं का समाजवाद, छठवीं का जर्मनी। इसके बाद आ जाता है अब आपके रिक्त स्थान। देख लीजिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में है, जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश मीडियम में देख लेना। अब आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर चलिए फटाफट आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चलिए पहला है, जुकाम और खांसी की दवा के लिए डॉट पादप का उपयोग किया जाता है। कौन से पादप? यहाँ पर हो जाएगा पीपली। इसमें आपको लिख देना है पीपल। यहाँ पर पीपली पादप का उपयोग किया जाता है, यहाँ पर पीपली। सो गाइस यहाँ पर आपको लिख देना पीपली, इसमें पीपली लिख देना है। इसके बाद आ जाता है दूसरा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है कितनी है? यहाँ पर जो 74.4 से यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर है। पहले का हो जाएगा आपका पीपली, दूसरे का हो जाएगा पूर्व 74.04%, 82.14। सो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 10 सोशल कंटेंट डॉट रचना है। सो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा जीन। चलिए हम लिख देते हैं इसका आंसर, इसमें लिख देना है आपको जीन, इसका हो जाएगा जीन। और जो के कुएस। सो गाइस ये आपको लिख देना है। इसके बाद आ जाता है चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए कि चौथा क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के लिए डॉट के लिए को जिम्मेदार ठहराया गया किसको? यहाँ पर हो जाएगा, चलिए इसका आंसर लिख देते हैं। सो गाइस देख लीजिए ये रहा इसका आंसर, चौथे का आंसर। इसके बाद है पांचवा, वन सेवा की स्थापना वर्ष डॉट में की गई कितने में? 1966 में। सो गाइस आपको पता होगा 1966 में की गई थी। इसके बाद है छठवां, मासाई शब्द का शाब्दिक अर्थ है। सो इसका राइट आंसर है मिलाते जनजाति। सो गाइस इसमें लिख देना आपको, देख लीजिए जैसे देख लीजिए यहाँ पर हम लिख देते मिलाते जनजाति है। तो इतना लिख देना है आपका। चलिए अब इसके आंसर देख लीजिए आप, यहाँ पर देख लीजिए सभी के आंसर यहाँ पर ये रहे इसके आंसर। पहले में पीपली हो जाएगा, दूसरे में इतना आंसर लिख देना आपको, तीसरे का हो जाएगा जीन। यहाँ पर फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए सभी क्वेश्चनों के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके क्वेश्चनों के आंसर हो गए। अब आपका नेक्स्ट देख लेते हैं आपका तीसरा सत्य लिखना है। देख लीजिए दूधावा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है। सो गाइस ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है दूसरा, इसके बाद दूसरे का भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरा भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद चौथा आपका असत्य है। इसके बाद है पांचवा आपका असत्य है। इसके बाद है छठवां क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सत्य हो जाएगा।
सो गाइस ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। देख लीजिए क्वेश्चन 3 के जो 6 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हुए। अब आपके इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए। अब आपकी फटाफट सही जोड़ियाँ मिला लेते हैं। देख लीजिए इसका पहले का आपको मिला देना है, यहाँ पर पहले से मिला देना है, पहले का पहले से। सो इस यहाँ पर जो इसका राइट आंसर उसी के सामने दिया हुआ है, पहले का पहला से, फिर इसके बाद दूसरे का दूसरा से, तीसरे का तीसरा से, और इसके बाद चौथा का चौथा से जो है चौथा से मिला देना, पाँचवा का पाँचवा से, छठवां का छठवां से। सो गाइस इनकी जो सही जोड़ियाँ बिल्कुल सामने सामने हैं, तो वही जल्दी से आपको मिला लेना है, उसी के सामने उसी तरह लिख देना। इसके बाद इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए। इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट पेज है। अब आपके एक वाक्य के उत्तर, चलिए फटाफट इनके आंसर देख लेते हैं। सो गाइस देख लीजिए, पहला दो नदियों के बीच का भाग कहलाता है, क्या कहलाता है यहाँ पर, इसका दो नदियों के बीच का भाग कहलाता है यहाँ पर हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपको लिख देना, चलिए हम लिख देते दो आओ। सो इसमें लिख देना, इतना लिख देना। इसके बाद है जेट स्ट्रीम क्या है। सो गाइस इसका जो आंसर है ये रहा इसका आंसर। देख लीजिए जेट स्ट्रीम एक मजबूत धारा है जिसमें एक या एक से अधिक वेग में जो है उत्पत्ति क्षोभ मंडल या समताप मंडल में एक क्षैतिज अक्ष से के साथ केंद्रित होते हैं। सो इतना लिख देना आपको दूसरे आंसर में। इसके बाद तीसरा आ जाता है छुआछूत की समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 17 में लिख देना है आपको। सो इसका बाद है जो है चौथा निर्धनता से क्या आशा है, निर्धनता से आशा है स्वच्छ जल। देख लीजिए आपको लिख देना है स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव। सो गाइस ये आपका चौथी का आंसर हो जाएगा। इसके बाद पांचवा है मनरेगा क्या उद्देश्य है। इसके बाद छठवां बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य। सो गाइस सभी की स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, सिर पे देख लीजिए फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये रहा आपके सभी के आंसर। सो गाइस इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी को अच्छे तरीके से लिख डालना है आपको। चलिए अब आपके नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके देख लीजिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में है, यहाँ पर है इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए। फिर इसके बाद आ जाते हैं नोट है अति लघु त्रि प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक के लिए 2-2 अंक है। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए पहला हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम। चलिए यहाँ पर देख लीजिए छठवां है, देख लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। आप सभी क्वेश्चनों के आप स्क्रीनशॉट लेना है। अब आपको देख लीजिए काफ़ी लॉन्ग है, देख लीजिए इतने का आपको स्क्रीनशॉट फटाफट ले लेना है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का। चलिए अब आपका नेक्स्ट देख लेते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका आंसर देख लेते हैं। आंसर देख लीजिए ये रहा इसका आंसर। सो गाइस इतना आपको लिख देना है सातवां क्वेश्चन में। इसके बाद है आठवां, देख लीजिए चक्रवात के राज्यों के नाम लिखना है आपको, देख लीजिए। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा आपका आठवां, देख लीजिए जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब आपका 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मृत्यु दर किसे कहते हैं। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, चलिए इसका देख लीजिए, ये रहा आपका मृत्यु दर का परिभाषा। सो गाइस मृत्यु दर 2 लाइन का है। इसके बाद आपका 10वां में देख लीजिए आपको वन विनाश किसे कहते हैं। सो गाइस ये आपका हो जाएगा इसका आंसर, वनों के लुप्त होने को समानता वन विनाश कहते हैं। इससे थोड़ी आप जो है इस लॉन्ग इसका वर्णन करके लिख देना, थोड़ी 2-3 लाइन हो जाएगी इसमें। इसमें आपका 11वां क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर देख लीजिए, ये रहा इसका आंसर 11वां का। इसके बाद है 12वां, देख लीजिए 12वीं का आंसर देख लीजिए, ये रहा आपका 12वीं का आंसर। सो गाइस फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाता है आपका 13वां, ये रहा आपका 13वां क्वेश्चन, इसका आंसर ये रहा इसका आंसर। सो गाइस फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है 14वां, ये रहा आपका 14वीं का आंसर, ये रहा आपका 14वीं का आंसर। सो गाइस फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट है आपका 15वां, देख लीजिए 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, छोटे किसान किसे कहते हैं। सो गाइस चलिए 15वां देख लीजिए, ये रहा आपका लघु किसान। सो गाइस ये आपका 15वें का आंसर है। इसके बाद है 16वां क्वेश्चन, ये रहा आपका 16वां क्वेश्चन, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिए क्वेश्चनों को और आंसरों का भी, ये रहा आपका 16वां का आंसर। इसके बाद है 17वां क्वेश्चन, देख लीजिए ये रहा आपका 17वां क्वेश्चन, 17वीं का आंसर देख लीजिए, ये रहा आपका 17वीं का आंसर। सो गाइस इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है 18वां से आपके लघु त्रि प्रश्न है। चलिए फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट आपको बता देते हैं इनके आंसरों के। आप पहले 18वें का क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, इसके बाद है आपके आंसर देख लीजिए, ये रहा आपका आंसर। सो गाइस फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है 19वां क्वेश्चन, देख लीजिए ये रहा आपका 19वां। सो गाइस फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये काफ़ी लॉन्ग आंसर है इसका। सो अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना। चलिए 19वां का ये रहा आपका आंसर,
देख लीजिए फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस ये आपका 19वां का आंसर हो जाता है। इसके बाद 20वां, ये रहा आपका 20वां, इसका अथवा देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर इसमें आपको देख लीजिए जो इसका 20वें का आंसर, इसको आपको लॉन्ग करके लिख देना है इसमें। इसके बाद है 3 आपको नाम बताना है। इसके बाद है 21वां से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, सॉरी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 21वां में आपको मानचित्र में दर्शाना है। तो गाइस आपको देख लीजिए इस तरह दर्शा देना है। देख लीजिए क्वेश्चन 21वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस ये आपका मानचित्र हो जाएगा 21वां का। इसके बाद 22वां क्वेश्चन, ये रहा आपका 22वां क्वेश्चन। देख लीजिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके आंसर का, ये रहा इसके आंसर। सो गाइस ये आपका 22वां का हो जाएगा। इसके बाद 23वां क्वेश्चन, ये रहा आपका 23वां क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है। सो गाइस ये रहा इसका आंसर। सो गाइस फटाफट लिख डालिए पूरे 23 क्वेश्चन। इस तरह आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आपको फटाफट वीडियो को लाइक कर देना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसी तरह आपको वार्षिक परीक्षा के भी पूरे पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे इसी चैनल के माध्यम से। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।